जैसा कि हम लोग निरंतर क्लास में बने हुए आ रहे हैं, तो आज हम लोग भी नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इससे पिछले वाली क्लास में मतलब बात कर चुके थे हम लोग कि आर्थिक स्वतंत्रता क्या है और इकोनॉमिकल लिबर्टी क्या है, समाज में किस तरीके से। तब हम लोग जो नेक्स्ट जो मतलब बात करने वाले इसमें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी में हम लोग बात करेंगे और इसकी परिभाषा की बात करेंगे, डेमोक्रेसी, फिर लोकतंत्र, फिर भीड़ तंत्र की फिर बात करेंगे। फिर इसी में हम लोग बात करने की कोशिश ये करेंगे कि लोकतंत्र में नौकरशाही की क्या भूमिका है। फिर इसी में हम लोग बात करेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कि मतलब किस तरीका से लोकतंत्र मतलब कार्य करती है, वो बात करेंगे। फिर इसी का मतलब हम लोग बात करेंगे कि इसमें समस्या क्या है, वो समस्या का समाधान क्या है, वो बात करेंगे। फिर लोकतंत्र की पूर्व शर्तें क्या है, वो देखने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक जो हम लोग का है इसमें लोकतंत्र। लोकतंत्र ये हम लोगों का टॉपिक है। तो लोकतंत्र हम लोग मतलब इसमें देखेंगे क्या क्या, इसका परिभाषा देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे लोकतंत्र का परिभाषा। फिर इसी में हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, एक एस्पेक्ट। फिर इसी में इसी का दूसरा सब पार्ट मतलब देखेंगे कि भीड़ तंत्र किसको कहेंगे। फिर इसमें नौकरशाही की क्या भूमिका रहेगी लोकतंत्र में। नौकरशाही की भूमिका। इसी में फिर जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे लोकतंत्र की पूर्व शर्तें। फिर इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे लोकतंत्र की चुनौतियां। फिर इसी मतलब देखेंगे कि ये तो वैश्विक लेवल पे भी देखेंगे और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी इसमें देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसका जो हम लोग जो लास्ट जो बात करेंगे कि जो इसमें चुनौतियां हैं, जो खामियां हैं, तो उसका मतलब समस्या क्या हो, समाधान क्या होगा, उस समाधान पे बात करेंगे। और फिर एक ओवरऑल एक फिर इसका सब टॉपिक का ये जो मतलब पूरा जो है इसका हम लोग एक कंक्लूजन पे मतलब पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या निष्कर्ष मतलब होगा। फिर इसका हम लोग एक कंक्लूजन निष्कर्ष पे मतलब पहुंचेंगे कि इन सब सारे चीजों को होते हुए, इन सब सारे आयामों को होते हुए भी इनमें कुछ चुनौतियां जो है और उसका समाधान है, तो उन सब के बीच की एक पहलू को देखते हुए फिर मतलब इसमें हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए लोकतंत्र में। तो चलिए, तो इस तरीके से हम लोग देखने की कोशिश किए हैं। तो अब इसमें हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। फिर इसी में हम लोग जो देखेंगे कि लोकतंत्र की पूर्व शर्तें क्या है। फिर इसी में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी और फिर मोहोक्रेसी मतलब क्या होता है। फिर इसी में हम लोग देखने की कोशिश लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका क्या है, मतलब किस तरीके से फिर नौकरशाही जो है मतलब वर्क करेगा। फिर इसी में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब सिविल समाज किस तरीके से इसमें काम करेगा। फिर इसी का जो है मतलब इसमें चुनौतियां क्या होगी ये वैश्विक लेवल पे, जैसे कि मतलब बहुत सारे कंट्री में किस तरीके से मतलब लोकतंत्र मतलब कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएसए का हम लोग लेंगे, ऑस्ट्रेलिया का लेंगे, तो वो किस तरीके से। फिर उसी में फिर हम लोग देखेंगे कि मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या इसकी समस्या मतलब उत्पन्न हो रही है, क्या चुनौतियां हैं प्रेजेंट में और पास्ट में, फिर मतलब क्या होगी उस तरीका से। फिर इसी का समाधान पे हम लोग बातें करने की कोशिश करेंगे। इन ओवरऑल चीजों पे जब मतलब बातें हम लोग जब कर लेंगे तब फिर मतलब एक निष्कर्ष की ओर हम लोग जाएंगे कि हाँ मतलब किस तरीका से कार्य करेगी। तो ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि मतलब इसकी परिभाषा लोकतंत्र का क्या है। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का हम लोग सबसे पहले देखने की कोशिश कर रहे हैं इसकी
परिभाषा क्या होना चाहिए? तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इससे मतलब यहाँ पे समझने की बात ये है ना कि मतलब जैसे कि लोकतंत्र किस कंट्री में होगा, मतलब लोकतंत्र जिस देश में होगा, जिस कंट्री में होगा, जिस भूस्थल कृतियों पे होगा, जिस धरातल पर होगा, वहाँ के रहने वाले निवासियों के साथ मतलब कैसा बर्ताव होगा, कौन कौन सा ऐसा आयाम उसके अंडर में होगा, वो मतलब क्या कर सकता है, क्या उसे फ्रीडम मिल सकती है, क्या उसे आज़ादी मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों की दर्शाता है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी परिभाषा को अगर समझने की अगर हम लोग कोशिश करें यहाँ पे, तो ये मतलब लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो कि किसी मतलब एक व्यक्ति विशेष, किसी एक पार्टी विशेष या फिर मतलब जाति, धर्म, वंश, क्षेत्र, निर्जातीय वंश, समुदाय, इन सब चीजों से संचालित नहीं होता है, बल्कि वहां एक जनमत के आधार पर मतलब लोगों द्वारा चुने गए शासन से मतलब संचालित की जाती है उस देश का मतलब कार्य प्रणाली को। तो वो लोकतंत्र होता है। मतलब वहां अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है तो उसका भी वही प्रोटोकॉल है लाइफ स्टाइल जीने का, और एक अगर मतलब इलीट क्लास का लोग है, वीआईपी लोग है, तो उसके लिए भी जो मतलब लॉ है, जो नियम है, जो कानून है, जो संसाधन पे अधिकार है, वो मतलब सेम है। अगर कोई ऐसा कार्य होता है, कोई ऐसी मतलब बातें जब होती है समाज में, तो एक रिक्शा चलाने वाला का बोलने का भी अधिकार उतना ही है, वाक्य की स्वतंत्रता वही है जो एक मतलब इलीट क्लास वर्ग का है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये चीजें दर्शाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझने की हम लोग कोशिश ये करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें और इसका मतलब लोकतंत्र मतलब अगर क्या है यहाँ पे, तो लोकतंत्र क्या है ये अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ मतलब आप लिख सकते हैं कि मतलब एक व्यक्ति या समुदाय के शासन ना हो, या फिर अगर इसे और अगर थोड़ा सा मतलब कोई किसी जाति विशेष, जाति, धर्म, वंश, समुदाय, निर्जातीय, जाति, धर्म, समुदाय, निर्जातीय, वंश, इन सब भी कोई मतलब वहां फैक्टर मतलब ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे मतलब ये भी समझ सकते हैं आप, भी मतलब समझ सकते हैं कि वहां मतलब किसी जाति, धर्म, विशेष, क्षेत्र, वंश, इन सब का मतलब कोई फैक्टर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मतलब मैं शुक्ला हूँ, मिश्रा हूँ, ब्राह्मण हूँ, या दुबे हूँ, या चौबे हूँ, तो हमारा मतलब ये अधिकार होगा। हम चौधरी खानदान से हैं तो हमारा जो है मतलब बाहुबली या फिर हमारा वर्चस्व ऐसा है। तो यहाँ मतलब इन सब चीजों का कोई मैटर नहीं है। यहाँ मतलब सीधा कहा जा रहा है कि लोकतंत्र वह प्रक्रिया है जो कि मतलब किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समुदाय के हाथों में शासन ना जा करके जाति, धर्म, समुदाय, निर्जातीय, वंश, क्षेत्र, ये सब के मतलब हाथ आधार पे ना जा करके मतलब ये सार्वजनिक होगा, मतलब एक जन के रूप में मतलब वहां कार्य करेगा। मतलब हर किसी का वही अधिकार होगा, हर व्यक्ति का वही अधिकार होगा। जैसे यहाँ पे अगर समझना चाहें तो आप यूं समझ सकते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब परिभाषा अगर जीता जागता अगर समझना चाहते हैं तो ये अब्राहम लिंकन का नाम आप लोगों ने मतलब सभी ने मतलब सुना ही होगा। अब्राहम लिंकन ये मतलब यूएसए का 16वें राष्ट्रपति मतलब बने थे। यूएसए सोलहवें राष्ट्रपति बने थे और इनका कार्यकाल था 1861 से 65 था। मतलब आप सोचिए यहाँ पे डेमोक्रेसी का ये मतलब जीता जागता ये मतलब परिभाषा है। इस तरीके से आप अगर समझ सकते हैं कि मतलब एक
तो जैसे कि अमेरिका में भी आप मतलब जानते हैं कि किस तरीका से मतलब जैसे कि गोरे काले का भेदभाव था वहाँ, मतलब एलिट क्लास और इस तरीका का मतलब भेदभाव था, रंग भेद था, मतलब आप कह सकते हैं श्वेत और ब्लैक, ये सब मतलब जो सिचुएशन वहाँ क्रिएट था। तो सोचिए कि किस तरीका गरीब परिवार का बच्चा, किस तरीका से एक मोची संप्रदाय का बच्चा, एक मोची का बच्चा जिसे मतलब खाने का कोई अस्तित्व नहीं, जिसका फादर जो है जूता सिलता था और उसका जीवोपार्जन जीवन यापन होता था। सोचिए कि मतलब उस घर के बच्चा जो है मतलब उठ करके अमेरिका का मतलब प्रेसिडेंट बनता है। मतलब सोचिए कि मतलब उसे भी अधिकार देता है कि वहां का नागरिक होने के नाते, जैसे कि मतलब इनका एक अब्राहम लिंकन जब मतलब सीनेट में मतलब जा करके जब शपथ ले रहे हैं, का एक खूबी रहा है। आप यूं मतलब देखने को जितने भी दुनिया में महान आदमी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ डेमोक्रेसी वाले ही क्षेत्र में मतलब रहे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, सोचिए कि मतलब अब्राहम लिंकन जब मतलब सीनेट में जब वो मतलब राष्ट्रपति का जब शपथ ले रहे थे, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर कहने लगा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके फादर बहुत अच्छे मोची रहे हैं, आपके फादर जो मैं आज भी आपके फादर का बनाए हुए जूता मैं पहन करके हूँ। तो वो मतलब फिर अब्राहम लिंकन मतलब जो है मतलब उसे डिमोटिवेट ना होकर के, मतलब जो जिंदा दिमाग होता है ना, वो मतलब किस तरीका से शब्दों का मतलब जो यूज करना होता है, कहाँ मतलब यूज करना है, वो मतलब जिंदा दिमागी का ये पहचान होता है। तो अब्राहम लिंकन ने फिर मतलब उसे जवाब दिया कि थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय फादर, मतलब मैं आपका सराहना करता हूँ, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने हमारे पिता का कार्यों का मतलब सराहना किए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जिस तरीका से आज आप हमारे पिता के कार्यों का सराहना कर रहे हैं, उसी तरीका से कल आने वाले आपके बच्चा भी हमारे कार्यों का सराहना करेंगे। मैं अपना राष्ट्रपति बनने के बाद बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो ये मतलब एक रहा, ये लोकतंत्र का खासियत रहा है। तो इस तरीके से सोचिए कि मतलब लोकतंत्र का एक जीता जागता उदाहरण आप अपने हमारे कंट्री में भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मतलब किस तरीका से जो मतलब गरीब लोग भी है, वो भी अगर वो मतलब चाहें तो मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, वो अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर सरकार की कोई योजना आए तो वो मतलब बहिष्कार कर सकते हैं, वो अपने बातों को रख सकते हैं, उसे हर चीज की आजादी दी जा सकती है। जैसे कि मतलब वाक्य की स्वतंत्रता होगी, उसे फिर इकोनॉमिकल लिबर्टी होगी, उसे समानता की बात करेगा, समता की बात करेगा। जैसे कि ये आप सोचिए ना कि मतलब किस तरीका से लोग जो है मतलब अपने अधिकारों के प्रति मतलब जो जागरूकता मतलब होता है कि मतलब सरकार से वो बात कह सकता है। वरना सोचिए कि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ मतलब राजशाही है, वहां वो तो अपने बातों को रख पाना तो बड़ी, अधिकारों को मांग पाना तो बहुत बड़ी बात है, अपने बातों को रख पाना भी मतलब बहुत मुश्किल वाली बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी खासियत रही है, इसकी खूबियां रहा है। तो ये इस तरीका से मतलब इसे समझा जा सकता है। जैसे अगर इसी को अगर मतलब थोड़ा सा अगर और समझने की अगर हम लोग कोशिश करें, तो लोकतंत्र की लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित शासन पद्धति है। जैसे अगर मतलब यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कि लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित पद्धति। मतलब यहाँ पे कहा ये जा रहा है ना कि जो लोकतंत्र मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है कि लोगों के द्वारा मतलब संचालित की जाएगी। यानी मतलब सोचिए कि मतलब कैसे, जैसे कि मतलब आप देख लीजिए कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब किस तरीके से हम लोग, जैसे कि प्रेजेंट में मतलब लोकसभा चुनाव हो रही, फर्स्ट चरण का आपका चुनाव हो चुका है। तो सोचिए कि मतलब सारे जो लोग हैं मतलब देश का जो मतलब जनता है, वो हर क्षेत्र से, हर मतलब लोकसभा क्षेत्र से एक एक मेंबर को मतलब चुन करके भेजेंगे। फिर जब मतलब सारा जब हो जाएगा तो फिर वहां ऊपर जा करके बैठेगा। ऊपर बैठने के बाद फिर वो मतलब पूरा शासन प्रक्रिया चलेगा। उन्हीं में से फिर मतलब कोई एक प्रधानमंत्री को चयन करेगा, फिर कोई स्पीकर का चयन करेगा, उपराष्ट्रपति का फिर मतलब चयन होगा। तो इस तरीका से फिर वो मतलब एक सर्कल क्रिएट होगा, फिर मतलब वो सरकार फिर मतलब बनेगी और फिर शासन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी शपथ होने के बाद। तो ये इस तरीका से मतलब चलती है। तो सोचिए मतलब ये कितनी अच्छी खूबियां रही है इसका। तो ये इस तरीका से इन परिभाषाओं के मतलब हिसाब से हम लोग फिर इसे समझ सकते हैं। अब जैसे लोकतंत्र की एक परिभाषा अगर आप मतलब जीता जागता समझना ये चाहे ना,
तो आप यूं भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि लोकतंत्र की अगर बात करने की अगर कोशिश करें तो एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में मधु लिविया नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने मतलब ये कहने की कोशिश की, ये बात कहने की कोशिश की है कि मैं अपनी बात जो मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जो है केस के अकॉर्डिंग कोई भी एक केस हो, उसमें जो मतलब हम अपनी बात जो रखना चाहेंगे वो हम हिंदी में रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हाँ मतलब भर दी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद के ऐसा हुआ ना, कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने मना कर दिया। मतलब ये सोचिए कि मतलब हमारा देश है, आजाद भारत है, और मतलब हम बातें रखना चाहते हैं, तो ये बातें मतलब हम जब रखना चाहते हैं और मतलब केस करने वाला विक्टिम भी मतलब का हिंदी भाषित है, मैं भी हिंदी भाषित हूँ, देश का मतलब सारा संचालन जो क्षेत्र प्रक्रिया जो है प्रागम है वो भी मतलब हिंदी है, या फिर मतलब हम अपनी भाषा में मतलब करना चाहते हैं, या फिर मतलब भारत के किसी भी स्टेट से हैं। अब सोचिए कि उन स्टेट में रहने वाले लोगों को मतलब अपनी भाषाओं में भी अगर मतलब अपनी बात को रखने का अगर अधिकार नहीं होगा तो फिर ये मतलब कैसे फिर मतलब कार्य करेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक चीजें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल मतलब ये देखी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब चीजें होना चाहिए। इसमें आप उनको परमिशन देने के बाद फिर नकार देते हैं कि हमसे गलती हो गई, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरे देश ही में मेरे सुप्रीम कोर्ट है, अपनी भाषा में बोल भी नहीं सकते हैं। तो सोचिए कि आप 28 राज्यों में से किसी 4 राज्यों में से हिंदी में हाईकोर्ट में बात करने की परमिशन दी गई है। आप लोकतंत्र का मतलब इससे क्या हुआ? कुछ गिने चुने इलिट क्लास के लोगों के हिसाब से जनता अपनी भाषा बसेगी या फिर जनता की भाषा के प्रशासक बदलेगी? ये होना तो ये चाहिए ना। लोकतंत्र अगर है तो जनता की भाषा ही केंद्र में होना चाहिए, ना कि मतलब कोई और भाषा केंद्र में होना चाहिए। लेकिन हम लोग इतनी आदी हो चुके हैं, स्लेव मेंटेलिटी भ्रष्ट हो चुके हैं कि अपने परस्यू कभी नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें मतलब होना चाहिए, इस चीजों पे मतलब कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन चीजों को बहुत ही जो है संज्ञान से ये बातें लिया जाना चाहिए। कि सोचिए कि मतलब एक ग्रामीण परिवेश के आदमी है, हमने केस किया, हमारा समस्या है, हम ही मतलब वहां बस सिर्फ 2 पढ़े लिखे लोग वकील हैं, एक केस करने वाले की तरफ से, एक जो है मतलब केस लड़ने वाले की तरफ से, मतलब दोनों की तरफ से एक वकील है और सामने मतलब जज है और दोनों पार्टी वहां मौजूद है। सोचिए कि वकील दोनों बहस कर रहा है और जज बातें समझ रहा है और वो सुन करके समझ करके वो मतलब जजमेंट दे रहा। लेकिन जिसने केस किया, जिसने मतलब जो केस लड़ने की कोशिश किया, उसे समझ ही नहीं आ पा रहा है कि मतलब क्या बहस चल रही है, क्या बातें हो रही, क्या हुआ नहीं हुआ, बस सिर्फ हाँ में हाँ ही मतलब हो गया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब ये सोचने की बात है कि हमारे आजाद भारत में इस चीजों को मतलब थोड़ी सी ध्यान दें। जैसे मतलब एक चीज और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, डॉक्टर आया MBBS करके, अब MBBS करके वो आया, पूरी इंग्लिश की किताबें उसने मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह पूरा चाट करके वो मतलब आ गया है, और हम गए दिखाने के लिए, हम कह रहे हैं कि हमें जो है मतलब खांसी हो गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, और आप जो है मतलब कह रहे हैं बार बार कि इंग्लिश में सारी चीजें बात कर रहे हैं। तो अब सोचिए कि मतलब उस पर्सन का इलाज आप कैसे कर पाइएगा जब तक आप उनकी मनोदिशा या मनोस्थिति या फिर उसी शब्दों में अगर उसकी मतलब नहीं समझ पाएंगे, उसकी भावनाओं को अगर नहीं आप समझ पाएंगे, तो आप सोचिए कि उनका कैसे इलाज कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये भी चीजें विडंबना पूर्ण रहा है, तो इन चीजों को भी समझने की आवश्यकता है। तो इस तरीका से इनकी परिभाषा हमने समझने की कोशिश की है, तो ये इस तरीका से रहा है। तो आइए अब हम लोग इसमें जो देखने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है, इसकी शब्द क्या है, फिर इसमें किस तरीका से मतलब ये कार्य करती है, तो ये सब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आइए और इसमें जैसे इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं लोकतंत्र, जैसे इंग्लिश में ही इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे अगर इसे समझने की कोशिश करें तो कि ये शब्द का मतलब उत्पत्ति हुआ कैसे, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है डेमोक्रेसी का मतलब। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है मतलब डेमोस,
डेमोस, एक शब्द होता है क्रेसिया। तो इन दोनों डेमोस, डेमोस का मतलब होता है इसमें जनता, या आप कह सकते हैं जनसाधारण। अब क्रेसिया का मतलब यहां पे होता है शासन, यानी कहने का मतलब यह है कि डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। ये मतलब डेमोस क्रेसिया, मतलब कि डेमो और क्रेसिया ये दोनों शब्द से मिल करके बनता है डेमोक्रेसी। तो ये मतलब जो हो गया, ये मतलब डेमोस का मतलब हो गया जनता और ये हो गया शासन। तो ये तो अभी अधूरा लग रहा है। ये अधूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, तो क्या इकोनॉमी, जब तक उसके आगे हम लोग जोड़ते नहीं हैं मतलब जापान की इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी या फिर इंडियन इकोनॉमी, तब ना फिर वो मतलब शब्द पूर्ण होता है। तो ये जैसे कि मतलब जो शासन, जो प्रणाली जो होगा, यानी जनता, या मतलब किसी धरातल पर, यानी किसी मतलब देश में या किसी मतलब राष्ट्र में जब ये होगा, या किसी भूमि में या किसी भूमि में निवास करने वाला लोग जब होगा, तभी तो फिर वहां मतलब जनता का फिर मतलब शासन होगा। तो उसी तरीके से मतलब यहाँ पे हम लोग जो देखने की कोशिश करेंगे, तो ये मतलब भूमि एवं निवास, भूमि एवं निवास, या फिर इसी को आप मतलब कह सकते हैं शासन, शासन। यानी मतलब किसी भूमि में, किसी जब भूमि होगी तो राष्ट्र होगा, तो फिर वहां जो निवास करने वाले जो लोग होंगे, जो जनता होंगे, तब फिर ये जो मतलब वहां डेमोक्रेसी जब क्रिएट होगा, तब फिर वही उसी जमीन पे, उसी धरातल पे फिर वहां के निवासी फिर वो मतलब शासन करेंगे। तो ये इस तरीका से इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार हो सकता है। अब इसमें हम लोग जो समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी मतलब होता क्या है, उसकी मतलब अंतर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी में जनता का मतलब किस तरीका से मतलब उसमें सहयोग होता है, पार्टिसिपेट होता है। उसमें हम लोग ये मोबोक्रेसी में मतलब देखेंगे कि किस तरीका से भीड़ तंत्र में मतलब कार्य होती है। तो ये दोनों में एक कंपैरिजन टाइप से हम लोग थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी, और यहीं एक तरफ हम लोग लिख सकते हैं भीड़ तंत्र, यानी मोबोक्रेसी। और जैसे इसमें हम लोग देखने की कोशिश ये करेंगे, जैसे कि लोकतंत्र में और भीड़ तंत्र में यहाँ पे मतलब समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे जो आपका मतलब जो होगा, मतलब सभी का हित मतलब होगा, यहाँ पे मतलब सामान्य हित होगा, सभी का हित का बात होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मतलब दिक्कत ये होगा ना कि ये मतलब एक भीड़ तंत्र के हिसाब से मतलब आप समझ सकते हैं, यानी मतलब बहुमत के सेंस में मतलब वर्चस्व वाली मतलब बहुमत, मतलब माइनॉरिटी नहीं बल्कि आपको मेजोरिटी की मतलब बात होगी। यहाँ पे जो सिर्फ जो बात होगा बहुसंख्यक, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक की बात होगा। फिर यहाँ पे उसी चीज का फिर जब आप देखेंगे इसमें सेकेंड टॉपिक, तो सामान्य यानी कॉमनवेल्थ का बात होगा। फिर यहीं पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, और जैसे कि मतलब लोकतंत्र में आप देखने की कोशिश करेंगे मतलब समान इच्छा की बात हो रही है। फिर वही अगर आप जैसे कि मतलब भीड़ तंत्र में अगर देखने की कोशिश करेंगे मोबोक्रेसी में, तो इसमें जो मतलब होगा बहुमत इच्छा की मतलब बात होगी, विल ऑफ मेजोरिटी,
बहुमत इच्छा की मतलब बात होगी। फिर इसी में आप देखने की कोशिश करेंगे, आरक्षण का बात करने की कोशिश करेगा, मतलब विभेदीकृत बात करने की कोशिश करेगा। फिर यहीं पे न्याय की बात करेगा। फिर यहीं पे आपको आरक्षण की मतलब बात करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इन चीजों को डायरेक्टली जो है मतलब करके नकार देगा। मतलब ये सीधे मतलब बात करेगा, न्याय की बात तो करेगा लेकिन गैर विभेदीकृत करेगा। गैर विभेदीकृत क्रियाओं की मतलब यहाँ पे बात करेगा। यानी कहने का मतलब है ना, आरक्षण की जो बात अगर है तो मतलब इस तरीके से मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे कि मतलब एक है समता, एक है समानता। जैसे समानता और समता दोनों में अगर मतलब थोड़ी सी अगर डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए मैं इसे, ये आप नोट कर लिए होंगे तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे जैसे कि समझने की अगर कोशिश करें, समानता, समता, जैसे ये दो शब्द थोड़ी सी मतलब लोगों में मतलब अलग अवधारणा मतलब क्रिएट कर देती है। जैसे मान लीजिए कि आरक्षण के सेंस में अगर है तो जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति है मान लीजिए अगर, तो मान लीजिए कि इसके पास भी जैसे कि मतलब सरकार जैसे समानता की अगर बात करती है तो इसको भी 10 रुपया दे दिया, इसको भी 10 रुपया दे दिया। जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल ही गरीब है, ठीक है, ये गरीब है, और ये मान लीजिए जैसे कि समान मतलब गरीब से थोड़ा सा मिडिल क्लास, ये मान लीजिए आप इसको मान लीजिए आप ये मिडिल क्लास है, ठीक है, मतलब ना ज्यादा लो है, मतलब बीपीएल कार्ड में ये नहीं आता, मान के चलिए ये एपीएल कार्ड में, ठीक है, तो मतलब ब्लू लाइन प्रोवाइड में नहीं है ये, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा अपर है, मिडिल क्लास में है। जैसे कि कैटेगराइज जो मतलब आप जो देखते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये BC2 में है, समझ जाइए इस तरीका से। तो सोचिए कि सरकार अगर दोनों को समानता की जैसे बात अगर कर रही है तो 10 रुपये इसे भी दिया, 10 रुपये इसे भी दिया, तो यहाँ समानता की जस्टिसफाई थोड़ी हो पाया, जस्टिस नहीं हो पाया। अब रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो पाया। जैसे सोचिए कि इसके पास जो धन पहले से है, तो ये तो मतलब मान के चलिए मिडिल क्लास है, इसके पास मतलब पहले से उतना है ही है, तो इसे तो और मतलब 10 रुपया दे करके इसके जो धन था उसके पास, जैसे कि मान लीजिए कि 90 रुपया था, 10 रुपया और दे करके इसको 100 कर दिया गया है। अब सोचिए कि 10 इसे भी मिला है और इसके पास 50 ही था, अब 50 ही था तो फिर 10 इसको दिया गया है तो 60 हो गया, तो इसके पास ये इसके लेवल का बराबर थोड़ी हो पाया। बात तो होना चाहिए यहाँ पे समता की बात होना चाहिए कि इन दोनों को इक्वल करने के लिए सबसे पहले डेटर फाइंड आउट करना चाहिए कि इन दोनों में मतलब कितना का गैप है। तो उस गैप को जब पता चल जाए तब फिर उस हिसाब से आप डोनेट करें ना। जैसे कि मान लीजिए कि 100 पे जाने के लिए इसको 50 की आवश्यकता था और इसको मात्र 10 की आवश्यकता था, तो इसे 10 दी जाती सरकार के अकॉर्डिंग और इसे जो है 50 दिया जाता, तब ना फिर वो सामाजिक इक्वलिटी की बात हो पाता, तब ना फिर वो सामाजिक जस्टिस की बात हो पाती, तब ना वो फिर मतलब सामाजिकल इकोनॉमिकल जो सस्टेन रहने की जो कोशिश करता वो कर पाता, तब ना फिर जो है ये मतलब अच्छी शिक्षा अपने आने वाला नस्ल जो है उसका वो अच्छी शिक्षा की बात कर सकता, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी कॉलेज, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा मतलब स्वास्थ्य, अच्छी भरण पोषण, इन सब चीजों की बात कर पाता। तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण की जो थोड़ी सी जो प्रक्रिया है, इस चीजों को सरकार को थोड़ी समझ, हालांकि इन टॉपिक पे मतलब बात हम लोग आगे वाली क्लास में मतलब करेंगे, इस पे मतलब आगे टॉपिक हम लोग को इस पे पढ़ने का है कि मतलब समानता और समता में मतलब क्या अंतर है, इसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी आरक्षण की जब बात आई तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये क्लासिफाई करने की कोशिश किया हूँ। तो ये चीजें समझने की कोशिश की है, तो मतलब सिंपल सी बात ये होना चाहिए ना, समानता हो
ये अच्छा है, लेकिन समता भी तो हो। अगर सरकार किसी को अगर कोई योजना या वेलफेयर अगर चलाना चाह रही है तो आप पूरे राष्ट्र के हितों के लिए आप चलाएं, आपको मना नहीं की जा रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि थोड़ी बिंदु पर भी आप थोड़ी सी गौर करें और एक कमेटी गठन करें और उन चीजों को थोड़ी सी जानकारी मतलब निकालें आप कि किस तरीका से मतलब किन समुदाय को किन मतलब लोगों को जो है मतलब आरक्षण दी जाए जो कि मतलब सामाजिक डिसबैलेंस ना हो, समाज में मतलब वो अपनी जो एक गरिमा हो जीवन यापन करने के लिए वो मतलब बनाए रखे, तो वो इस तरीका से समझा जा सकता है। तो ये एक मतलब अच्छी पहल भी रहेगी सरकार की और ये चीजें मतलब होना चाहिए। तो ये इस तरीका से मतलब कार्य की जा सकती है। तभी जैसे मान लीजिए गरीबी पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि गरीबी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मतलब उसे जानना अगर हो तो सिर्फ मतलब किताबों में पढ़ करके कोई गरीबी को समझ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। गरीबी अगर समझना है तो उसे गरीब की जो क्षेत्र है, जो मोहल्ला है, उस एरिया में आप लेके जाए, स्लम एरिया में ले जा करके देखें, तब फिर मतलब उसे समझ पाएगा। तो ये मतलब कहीं ना कहीं फिर इक्वल जस्टिस का मतलब बात हो पाएगी। तो ये इस तरीका से यहाँ पे समझ जा सकता है। इस तरीके से हो गया। अब चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। और इससे आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें, दो को समझने की कोशिश किए हैं। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीका से लोकतंत्र में जो है मतलब नौकरशाही की मतलब बात होती है। तो इससे आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।